कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सरस्वती माता की जय। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? जय भोलेनाथ। सबसे पहले आप सभी को आज सावन के प्रथम दिन सोमवार 6 जुलाई 2020 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज से बाबा भोलेनाथ का दिन प्रारंभ हो रहा है, ये हम सभी को पता है। और ये श्रावण का महीना बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पुण्यदायक और बहुत ही कीर्ति को देने वाला, बहुत ही सौभाग्य को प्रदान करने वाला, बहुत ही आयुष्य को देने वाला है। मित्रों, जैसे कि जब मैंने रामायण का पाठ प्रारंभ किया था तो बीच बीच में रामायण के कुछ अंश आप सभी को मैं वितरित किया करता था, रामायण का कुछ ज्ञान आप सभी में वितरित किया करता था। मेरी जिज्ञासा होती थी रामायण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, समझने की, मानने की, और मैंने रामायण से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है दोस्तों, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है। और रामायण से मैंने सबसे बड़ी एक बात ज़्यादा से ज़्यादा सीखी है कि उसमें कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। कि दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। रामायण में ऐसी अनगिनत बातें हैं कि जिससे अगर हम उसे अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। और कुछ ना कुछ मैंने उसमें जो भी मैंने जो है सीखने का प्रयास किया है उसे अपने जीवन में धारण किया है, और आप सभी ने भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया। मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कभी कभी मुझे बीच में ऐसा भी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिनको मैं ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, जिनको मैं रामायण सुना रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगे ये क्यों सुना रहे हैं जब हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन फिर बाद में लगा नहीं, रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई पढ़ता है, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है। और भगवान राम तो है ही है हमारे इष्ट। तो दोस्तों, आज मैंने अपने आप से ये संकल्प किया है कि रामायण का समापन जब मैंने कर लिया उसके बाद में मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं श्री शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करूं। तो आज सावन का प्रथम दिन है, सोमवार का दिन है। मैंने सोचा इससे बढ़िया शुभ मुहूर्त, इससे बढ़िया शुभ समय कब होगा। तो मैंने आज से अपने आप से ये संकल्प लिया है कि आज से मैं जो है श्री शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने का संकल्प लेता हूँ, और अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं श्री शिव पुराण का पाठ करूँगा। और बीच बीच में भगवान शिव जी से संबंधित कुछ न कुछ जो भी जानकारियाँ मुझे ऐसी लगेंगी कि मुझे आप सब में वितरित करनी चाहिए, मैं अवश्य वितरित करूँगा। दोस्तों, शिव पुराण की तो जितनी महिमा कही जाए उतना ही कम है। जैसे कि भगवान राम के इष्ट भोले बाबा हैं, भगवान शिव हैं, और शिव जी के इष्ट प्रभु राम हैं। ये हम सभी को पता है, हम सभी को जानकारी है।
भगवान शिव प्रभु श्री राम की आराधना करते रहते हैं और प्रभु श्री राम भगवान शिव की आराधना करते रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे को मानते हैं। तो इसीलिए हम सभी को भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। और दोस्तों, शिव पुराण में ऐसी अनगिनत बातें हैं जिसे हम जितना जानेंगे हमारे लिए उतना ही थोड़ा ही होगा। जैसे कि शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य, भगवान शिव के विवाह के बारे में जानकारी, और भोले बाबा के पुत्र, भोले शिव जी के पुत्र श्री कार्तिकेय गणेश जी के बारे में जानकारी, और भी ऐसी अनगिनत बातें, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानकारी, और भी ऐसी अनगिनत बातें मुझे इससे प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं भी चाहूँगा कि बीच बीच में जैसे आप लोगों ने रामायण को बड़े चाव से सुना है, बड़े ध्यान से उसको ग्रहण किया है, बड़े भक्ति भाव से उसका मनन किया है, उसको सुना है, उसी तरह मैं बीच बीच में श्री शिव पुराण के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ आप सबको प्रदान करता रहूँगा। पर दोस्तों, मेरी एक प्रार्थना है आप सभी से हाथ जोड़ करके है कि आप सभी मुझे अवश्य अवगत कराया करिए कि आप सभी को मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ कोई भी ज्ञान, कोई भी बात आप लोगों के जीवन में उतर रही है या उसको आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। कोई बात आपको अच्छी लग रही है, कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, दोनों के बारे में मुझे अवश्य अवगत कराया करिए। और देखिए, मेरा तो ये प्रयास है, जो मुझे अपने गुरु के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, आप सभी के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान मैं आप सब में वितरित करना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ आप सभी को, जैसे आप सब ने रामायण को बहुत पसंद किया है, रामायण को बड़े चाव से सुना है, बड़े ध्यान से उसे ग्रहण किया है, उसी तरह आप श्री शिव पुराण को भी ग्रहण करेंगे, इसके पाठ को भी आप आदर सहित सुनेंगे और श्री शिव पुराण को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के रहस्य के बारे में जानकारी मिलेगी इसमें आपको, भगवान शिव के विवाह के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, और भगवान शिव के परिवार के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, और बीच बीच में जैसा भी मुझे लगेगा मैं आप सभी को श्री शिव पुराण के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। पर एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, आप सबसे मुझे ज़रूर कुछ न कुछ अवश्य बताया करिए कि आपको मेरे द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान आपको कैसा लगता है। आज सावन का प्रथम दिन है, ये पाठ आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, और आप सभी का भी, आप सबके लिए भी भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि भोले बाबा जैसे सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, सभी जन का कल्याण करते हैं, वैसे ही मेरे मित्रों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे भाइयों, मेरे माता पिता सभी का कल्याण करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और भोले बाबा आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव, जय शंभू, ओम नमः शिवाय।